Hello everyone, once again welcome to the Logic and Philosophy online classes. उस दिन मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था प्लूरलिटी ऑफ कॉजेज एंड मूविंग पावर एंड कोलोकेशन, एजेंट एंड पेशेंट. मूविंग पावर एंड कोलोकेशन, एजेंट एंड पेशेंट, ये दोनों सिमिलर टॉपिक्स हैं. मूविंग पावर का मतलब है एक फोर्स जो किसी भी चीज़ को या फिर किसी भी मॉब को चेंज कर सकता है. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ़ देयर इज़ अ लंप ऑफ कॉटन, और अगर हम लोगों ने एक छोटी सी माचिस की तीली जला के उसमें फेंक दिया, देन दैट ड्राई लंप ऑफ कॉटन कैचेस फायर एंड चेंजेस इनटू एशेस, राइट. ऐश में चेंज हो जाता है. सो इस एग्जाम्पल में मूविंग पावर इज़ द बर्निंग मैचस्टिक एंड कोलोकेशन इज़ द लंप ऑफ कॉटन. सिमिलरली एजेंट एंड पेशेंट भी सेम है. एजेंट मतलब द थिंग एक्टिंग एंड पेशेंट मतलब द थिंग एक्टेड अपॉन. एजेंट का मतलब है द थिंग विच इज़ एक्टिंग, जो काम कर रहा है, एंड पेशेंट का मतलब है द थिंग अपॉन विच इट इज़ एक्टेड अपॉन. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल कभी कभी हम लोग देखते हैं कि किसी पॉलिटिशियन के स्पीच में इतना पावर होता है कि वो अकेला ही पूरे मॉब को, पूरे बहुत भीड़ को चेंज कर लेता है. उसके स्पीच से सारे लोग अपने माइंड डाइवर्ट कर लेते हैं और उसको वोट देने लगते हैं, राइट. ऐसे कैसे होता है? बिकॉज ही स्पीच इज़ सो मच पावरफुल, सो ही हियर एक्टिंग एज एन एजेंट. वो एक एजेंट की तरह काम करते हैं. वो पॉलिटिशियन इज़ एक्टिंग एज एन एजेंट, और वो जो मॉब है, वो जो भीड़ है जो उनको सुन रहा है, दे आर लाइक पेशेंट. सो वो जो एजेंट है वो अपने हिसाब से उस पेशेंट को चेंज कर सकता है. ओके, क्लियर. नाउ लेट अस कम टू वन मोर टॉपिक, दैट इज़ एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ कॉज. ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. And according to Aristotle there are 4 kind of causes, that is material cause, formal cause, efficient cause and final cause. और फाइनल एग्ज़ाम में आप इन चारों कॉजेज़ में एटलीस्ट 1 या फिर 2 कॉज एक्सपेक्ट कर सकते हैं. 2 क्वेश्चंस आर श्योर फ्रॉम दिस टॉपिक, दैट इज़ एरिस्टोटल्स डेफिनेशन ऑफ cause. So according to Aristotle there are 4 causes, that is material cause, formal cause, efficient cause and final cause. ठीक है. मटेरियल कॉज मतलब द फॉर्मलेस. ओके, लेट मी एक्सप्लेन दिस विद एन एग्जाम्पल. सपोज कोई स्कल्पचर एक गोल्ड से स्टैचू बनाता है. ओके, गोल्ड से एक से फ्रीडम फाइटर का स्टैचू बनाता है. सो उस एग्जाम्पल में मटेरियल कॉज क्या होगा? मटेरियल कॉज होगा द फॉर्मलेस गोल्ड. ओके, गोल्ड जिसका कोई फॉर्म नहीं है, जस्ट अ लंप ऑफ गोल्ड. ओके, दैट इज कॉल्ड द मटेरियल फ्रॉम विच द स्टेचू इज मेड. नाउ कम टू द फॉर्मल कॉज. फॉर्मल कॉज मतलब द आइडिया और द फॉर्म और द प्लान. ओके, एक प्लान होना चाहिए किसी भी चीज़ को बनाने के लिए. सिमिलरली यहाँ पे भी फॉर्मल कॉज का मतलब है द प्लान और द आइडिया जिसके हिसाब से वी विल यूज दैट मटेरियल कॉज, दैट इज गोल्ड. नाउ कम टू एफिशिएंट कॉज. एफिशिएंट कॉज इज द एजेंट जो वो काम कर रहा है, या फिर द स्कल्पचर जो वो स्टेचू बना रहा है. ही इज द एफिशिएंट कॉज. ओके, ही इज एक्टिव. विदाउट हिम वी कैनॉट मेक द स्टेचू. एंड द फाइनल कॉज इज़ द पर्पस. किस पर्पस से हम लोग वो चीज़ कर रहे हैं या फिर वो स्टेचू बना रहे हैं. लाइक वी आर रिप्रेजेंटिंग अ फ्रीडम फाइटर, सो हियर द पर्पस इज वी आर रिप्रेजेंटिंग अ फ्रीडम फाइटर एंड वी आर मेकिंग अ स्टेचू ऑफ अ फ्रीडम फाइटर. समझ में आया? सो दिस आर द 4 कॉजेज. वेरी सिंपल. मटेरियल कॉज मतलब द मटेरियल जो यूज़ हो रहा है उस टास्क को करने में, या फिर उस स्टेचू को बनाने में, या फिर कोई भी काम करने में. फॉर्मल कॉज मतलब द आइडिया के बिना हम लोग कोई काम नहीं कर सकते. किसी भी चीज़ को करने के लिए एक फॉर्म, एक आइडिया, एक प्लान का ज़रूरत होता है. आप अगर अपना एक घर भी बनाएं तो उस घर बनाने के लिए भी आप एक प्लान यूज़ करेंगे, रॉ मटेरियल्स यूज़ करेंगे घर बनाने के लिए, राइट. घर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल्स यूज़ करेंगे दैट विल बी द मटेरियल कॉज. प्लान जो यूज़ करेंगे दैट विल बी द फॉर्मल कॉज.
Efficient cause will be the workers who will build your house, and final cause will be the purpose. And what is the purpose? To live in your house. Okay, so these are the 4 causes according to Aristotle. Now मैं और एक वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपको आज समझाना चाहूँगी फ्रॉम चैप्टर 2. This is also very very important, that is conjunction of causes and intermixture of effect. Now what is this conjunction of causes and intermixture of effect? It means the joint operation of 2 or more causes to produce a joint effect. Okay, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है किसी भी बड़ा काम को करने के लिए बहुत सारे कॉजेज एक साथ काम करते हैं टू गिव अ जॉइंट इफेक्ट.